सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल जैसी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल जैसे यूट्यूब चैनल में मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं आज इस एपिसोड में लेकर आया हूं कि ये ब्रदर DCP J100 प्रिंटर में जो प्रॉब्लम आएगा, वो प्रॉब्लम आएगा कि यहाँ पे दिखा रहा है प्रिंट अनेबल ट्रबल शूटिंग इन यूजर्स गाइड ANIT अनेबल 30 जो इसमें दिखा रहा है। बस इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे और ये क्या कौन फॉल्ट है, क्या चीज़ की वजह से ये प्रॉब्लम आता है और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, और सब कुछ मैं इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। और आप ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन पूरा का पूरा लेना चाहते हो तो आप ये वीडियो को इन तक ज़रूर देखना और आप फुल इन्फॉर्मेशन पा सकते हो। और इसको समाधान के लिए आपको पूरा टेक्निक मिलेगा। पहले तो इसमें प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे एक CR इनकोडर सेंसर होता है, बस उसमें दिक्कत जब आएगा तो भी इस प्रॉब्लम आएगा। और आपको हेड जब नहीं मूव होएगा, हेड मूव ना होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आता है। और हेड के ऊपर वाला जो कैप होता है वो कैप भी अच्छे से नहीं लगा हुआ था, तो हेड इधर उधर नहीं चल सकता। बस हेड नहीं चलने से ये प्रॉब्लम आता है। और वो जो हेड मूव करने के लिए टाइमिंग बेल्ट है एक यहाँ पे, वो चुड़ा हुआ है और वो जब टूट गया हुआ है, इसीलिए भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। जो कुछ कहो, बस हेड के मेन PCB हेड कैरिज PCB में भी फॉल्ट हो सकता है। लेकिन आज इसमें क्या है हमको समझ में नहीं है, लेकिन हम देखते हैं क्या है और हम कैसे सॉल्व करते हैं। बस आपको भी उसको फॉलो करना है, ठीक है दोस्तों। आज का वीडियो आइए शुरू करिए आज का वीडियो। अब हम पहली बार देखना है टाइम बेल ठीक है, ठीक दिखा रहा है। बस आप ये तो ठीक है, ये कैप भी अच्छा से लगा है, हेड मूव हो रहा है, ऐसे हेड अच्छी तरह से मूव हो रहा है। लेकिन और इसमें क्या प्रॉब्लम है हम देखते हैं। तो इसको पावर निकालते हैं, पहले पावर निकाल के इसको निकालते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो हेड कैरी PCB का ये केबल है, ये अच्छी तरह से यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हुआ है, इसलिए भी इसको प्रॉब्लम आ सकता है। और मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या है, ये अच्छी तरह से नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे
एक वायर कटा हुआ है। यहाँ भी एक वायर कट हो गया है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे वायर कट है। और CR इन्वर्टर सेंसर का मतलब यह है, यहाँ पे एक सेंसर लगा है। ये सेंसर की वजह से भी ये प्रॉब्लम आता है। और ये टाइमिंग बेल जब यहाँ से टूट जाता तो भी ये प्रॉब्लम आएगा। और इसमें ये सेंसर है, ये सेंसर का पत्ती है, ये इसमें प्रॉब्लम आएगा तो भी ये प्रॉब्लम आएगा। ये अनेबल 30 दिखाएगा आपको प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको रिप्लेस कर देंगे। दोस्तों, जो कटा था, जो यहाँ पे कट गया था, ये पुराना है। यहाँ पे लेकिन यहाँ पे कट गया है ये वायर। अच्छे से फिट नहीं करने से ये कट गया था। ये और कस्टमर ने ऐसा किया हुआ, लेकिन मैं इसमें दूसरा रिप्लेस करता हूँ। ये अच्छा वाला वायर है। फिर देखता हूँ इसको प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं होता है।
दोस्तों हमारा मशीन इतने करने के बाद बस ठीक हो गया। यहाँ भी इंक डिटेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन इंक थोड़ी कम थी, इसीलिए डिटेक्ट नहीं कर रहा था। मैंने इंक फिल कर दिया और सब कुछ ओके हो गया। और इसको हम रिप्लेस कर दिया इसको, ठीक है। देखिए इंक कर रहा है, इंक चार्ज कर रहा है। इंक चार्ज करने के बाद ये प्रिंट आ जाएगा। हेड क्लीन कर रहा है। दोस्तों एकदम ठीक हो गया, प्रिंटर ओके हो गया। बस इतने आज के वीडियो में। आपको प्रिंट अनेबल 32 जब आएगा तो टाइम बेल्ट और ये सेंसर CR इनकोडर सेंसर यहाँ पे रहता है। उस सेंसर का पता यहाँ भी है, ठीक है। और ये बाहर का कवर अच्छे से नहीं लगने के बाद ये उठा हुआ था, इसमें इसका कवर में ढक्का लगेगा और उसके बाद ये हेड मूव नहीं होगा। हेड नहीं मूव नहीं होगा तो लेकिन आपको एरर कोड यहाँ पे 30 डिस्प्ले होगा आपको स्क्रीन में। इसीलिए आपको जब आपको 30 एरर कोड 30 आएगा तो 30 आने के बाद आपको एक हेड केबल को अच्छी तरह से लगाना पड़ेगा और ये हेड कैरी PCB को भी अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतनी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक यू, सी यू लेटर।